Next topic is sustainable development. What is sustainable development? Actually sustainable development उस तरह का विकास है जो कि हम बिना किसी नुकसान के अपने एनवायरनमेंट को बिना किसी नुकसान के प्राप्त करते हैं. फॉर दैट इज डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और दैट मीन्स वी हैव टू फुलफिल द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. दैट मीन्स अगर हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना है एट प्रेजेंट, अगर हमें पेट्रोल यूज़ करना है तो हम सोच समझ कर यूज़ करें, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगी. जिससे कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो हमारा जो पेट्रोल है सिर्फ हमारी जनरेशन तक ही सीमित है. हमें उस पेट्रोल को दूसरी जनरेशन तक भी पास ऑन करना है. इसका मतलब है वी हैव टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट generation. That means sustainable development is very important for our present generation and also for future generations. And the next question may be in your minds, how can we achieve sustainable development? So for achieving sustainable development we have to follow 5 R's. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. That 5 R's are reduce. That means reduce the consumption of resources. अगर आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो सिर्फ उतने ही अमाउंट में यूज़ करें जो कि आपके लिए ज़रूरी है. डू नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ रिसाइकल. दैट मीन्स रिसाइकल द यूज रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज दोबारा से यूज़ की जा सकती हैं दे कैन बी रिसाइकल्ड. रीयूज़ द रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल वी यूज़ पॉलीथीन बैग्स इन मार्केट बट वी कैन कंजर्व देम आफ्टर टेकिंग द क्लॉथ बैग. अगर हम क्लॉथ बैग लेके जाएंगे तो हम दोबारा उसको यूज़ कर सकते हैं. एक बार हम मार्केट से सामान लेके आए, अपने क्लॉथ बैग में हमने सामान खाली किया और दोबारा उसी क्लॉथ बैग को हम रीयूज़ कर सकते हैं. रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स. द प्रोडक्ट्स विच आर हार्मिंग द एनवायरनमेंट, प्लीज़ रिफ्यूज़ द यूज़ ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट इज़ रीथिंक बिफोर यूजिंग द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जब भी आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, मिनरल्स और ऐसी जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा से रिन्यू नहीं की जा सकती, उनको यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है और अगर हम इनको एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा से ये नहीं बन पाएंगी. अगर बन भी पाएंगी तो हज़ारों साल लग जाएंगे किसी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को दोबारा से यूज़ करने लायक बनाने के लिए. दैट मीन्स we can achieve the sustainable development following 5 R's. First is reduce, second is recycle, third is रीयूज़. और आजकल के समय में आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है. वी हैव टू यूज़ दैट क्लॉथ बैग आफ्टर वॉशिंग ओनली. Then refuse the use of harmful products and rethink before using the non-renewable resources. At last we have to discuss about the conservation of resources. What is conservation? संभालना, सहेज कर रखना, समझदारी से यूज़ करना. Using resources carefully and giving time to get renewed is known as conservation of resources. Optimum, or you can say optimum and sustainable utilization of resources is known as conservation of resources. Optimum means जब तक किसी भी रिसोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जब तक उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से उसका पूरा यूज़ ना कर लें. दैट मीन्स अगर जैसे आप नींबू की शिकंजी बना रहे हैं तो जब तक आप पूरे नींबू को निचोड़ के उसका रस नहीं निकाल लेते तब तक उसको निचोड़ते रहना है. दैट मीन्स कि जिस भी रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं पूरी तरह से यूज़ करें, उसको वेस्ट ना करें. एंड सस्टेनेबल मीन्स, सस्टेनेबल का मतलब है कि समझदारी से, वेरी केयरफुली यू हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज, देन ओनली वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज. अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी कंजर्व द रिसोर्सेज? फर्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं हमारी अर्थ पर, वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर देम. फॉर एग्जांपल फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स. पूरी तरह से हम आजकल क्या होता है कि हम जहाँ चाहते हैं वहीं पर अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं, लेकिन ये सोचते नहीं हैं कि ये वेरिड स्पीशीज़ कहाँ रहेगी, एनिमल्स कहाँ रहेंगे. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट को हम कैसे बचा पाएंगे. तो ऐसा हमें नहीं करना. वी हैव टू कंजर्व देम फॉर आवर एग्जिस्टेंस ओनली.
नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। दोबारा से वही बात आती है कि जब तक हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम रिसोर्सेज को किस तरह से कंजर्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन या डिप्लीशन हो रहा है या कमी हो रही है उसको हमें कम से कम करना है, मतलब इस लेवल तक हमें इस डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है कि इनका वेस्टेज या फालतू में ये इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट इज़ कंजर्व द वेरिड स्पीशीज़। वेरिड स्पीशीज़ मतलब आपको पता है कि लिविंग फॉर्म्स जो हैं उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। उन सभी स्पीशीज़ को हमें कंजर्व भी करना है। Once again, the meaning of conservation should be clear in your mind. We have to use optimum and sustainably the resources. Resources को हमने optimum use करना है और sustainable use करना है. That means हमें quantities को बढ़ाना नहीं है. Same resource को हमें जब तक हम use कर सकते हैं उस resource को इस्तेमाल करें without increasing the quantity of the resource. And we have to use the resource very carefully without compromising the needs of the future generations. Is that clear? And we will be discussing more of the resources in the next chapters. Till then, bye bye.